हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज का मैंने टॉपिक लिया है थैंक यू डीआईआई, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं और उनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जो डीआईआई जो होते हैं उनको समझने के लिए हम थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझना पड़ेगा और ये कितना इम्पोर्टेंट है खासकर, और उनको सब बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो ओनरशिप होता है, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होती है, वो लगभग जो मेन 4 पैटर्न होती है, जो होल्डर होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे और उसमें से डीआई का इम्पोर्टेंट क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। जो पहला आता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वो है ओनर या फिर प्रमोटर। जो प्रमोटर होता है वो कंपनी में सबसे वो ताकतवर शेयर होल्डर होता है। उसके बाद पब्लिक और रिटेलर, जैसे कि हम जैसे लोग होते हैं। उसके बाद आता है फॉरेन इन्वेस्टर, एफआईआई जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं। उसके बाद आता है डीआईआई जो कि डोमेस्टिकल, मतलब हमारे भारत में जो म्यूचुअल फंड हाउस होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, उनका जो फंड होता है उसको डीआईआई कहा जाता है। और इनकी अहमियत अभी जो फिलहाल है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो एफआईआई जो होते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, देखिए हर देश में जो एफआईआई का इन्वेस्टिंग का अहमियत बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका जो स्टेक होता है या फिर उनका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो उनका जो साइज है पोर्टफोलियो का या फिर फंड का, वो बहुत बड़ा होता है। 1 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ ऐसा होता है। अब जब वो पैसा खींच लेंगे उस वापस, या फिर वो जब पैसा निकाल लेंगे मार्केट से, चाहे कोई भी मार्केट हो, इंडियन मार्केट हो, जापान, स्विट्जरलैंड, जो भी मार्केट से वो पैसा जब निकाल लेंगे, चाइना मार्केट हो, तो कहीं ना कहीं स्टॉक पर, खासकर वो जो फाइनेंशियल होते हैं मार्केट, हर जिस भी देश का हो, जैसे कि अभी इंडिया की हालत है, तो उस देश में, उस फाइनेंशियल मार्केट में थोड़ा असर पड़ता है। क्योंकि अभी जो फिलहाल है सिचुएशन ऐसी है, इन्फ्लेशन को लेकर सभी देश का जो रेपो रेट है वो हाइक हो रहा है, और एफआईआई को लगता है कि उनका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा कम होने वाला है कुछ महीनों तक। और इसीलिए ज़्यादातर आप देखोगे कि एफआईआई जो है कुछ 1 जनवरी से या फिर फरवरी से वो लगातार उनका जो शेयर है वो बेच रहे हैं। और वो जो वैल्यूएशन है, उनकी जो वैल्यूएशन है लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये एक कमजोरी है हमारी, और उनका जो है वो सोच है कि हमारा उनका प्रॉफिट नहीं होगा, इसलिए वो पैसा लेके जा रहे हैं। तो जो डीआई जो होती है वो जितना स्ट्रांग आ रहा है खासकर इंडिया में, वो देखकर मुझे बहुत खुशी है, और इस बात को सबको खुश होना चाहिए। वरना अगर डीआई आज जिस तरह से उसको मार्केट को कंट्रोल कर रहा है, या फिर जितना वो खरीद रहा है, मार्केट में शेयर खरीद रहा है, अगर वो नहीं होते तो मुझे लगता है कि जो मार्केट है वो आज लगभग 40,000 के आसपास हो जाता। तो इसीलिए डीआई की जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा है, और मैं उसका रिलेटेड आपको कुछ स्क्रीनशॉट दे दूंगा कि कौन कितना कब कितना एफआईआई बेच रहे हैं और डीआई कितना खरीद रहे हैं। तो ये एक समझने वाली बात है। और आप देखोगे मैक्सिमम टाइम एफआईआई जो होते हैं वो ज़्यादा तो बेच रहे हैं, लेकिन जो डीआई है वो बहुत ही स्ट्रांगली भी बाय कर रहा है, और कभी कभी तो आगे ज़्यादा भी बाय कर रहे हैं एफआईआई की तुलना में। लेकिन जो डीआई होती है वो स्ट्रांगली आना बहुत ज़रूरी है, और ऐसा आ रहे हैं। और जो इन्वेस्टर होते हैं, नए इन्वेस्टर, वो भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं वो भी स्ट्रांगली आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा यंग इन्वेस्टर जो अभी है फिलहाल इंडिया में, कोविड के बाद बहुत नए इन्वेस्टर आए हैं, तो वो भी ज़्यादा हिस्सा खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी उनके वजह से मार्केट थोड़ा कंट्रोल में आ रहा है। लेकिन ये क्योंकि बहुत ज़्यादा वो बेच रहे हैं, और इनका जो प्रॉफिट से लेना देना है, कोई इसी के ऊपर ज़्यादा निर्भर नहीं करते हैं, लेकिन इसलिए वो थोड़ा बेच कर चले जाते हैं। वो फिर आएंगे, ऐसा नहीं है कि वो चले जाएंगे फिर चले जाएंगे। जब ये सब कुछ इन्फ्लेशन जब कंट्रोल में आ जाएगा, जो वार का माहौल है वो जब शांत हो जाएगा, सभी फिर वापस आएंगे, क्योंकि इंडिया की जो मार्केट है वो इमर्जिंग मार्केट है, और सबका पहला पसंद है इंडिया। तो आपको ये बात का ध्यान रखना चाहिए। और जो शेयर होल्डिंग बात करता हूँ, तो जो प्रमोटर के बाद जो एफआईआई होते हैं, उनका जो स्टेक है वो लगातार प्राय मैक्सिमम स्टॉक से, चाहे आईटी में हो, एफएमसीजी में हो, बैंकिंग में हो, सारे स्टॉक में उनका स्टेक जो है डिक्रीज कर रहे हैं मैक्सिमम जगह से। तो वो एक वैसी वजह से ही तो मार्केट इतना क्रैश हो रहा है या फिर करेक्शन हो रहा है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप इस सबको समझना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको पैशंस दिखाना पड़ेगा और स्मार्टनेस दिखाना पड़ेगा। आपको घबरा कर कोई भी स्टॉक बेचना नहीं चाहिए। और डीआई जब तक ऐसे स्ट्रांग में आएंगे, नए इन्वेस्टर जब आएंगे, ये कहीं ना कहीं ये मार्केट फिर रिकवरी कर लेगा आसानी से। और ये जो साल है, ये जो
कोविड का रिकवरी हो रहा है धीरे धीरे करके, और एक जो है फिर एक नया मंकी पॉक्स जो आ रहा है उसको लेकर भी थोड़ा बहुत चिंता है, लेकिन ये आसानी से धीरे धीरे करके इसका समाधान हो जाएगा। और जो DI है उनको हमें थैंक यू करना चाहिए, और रिटेल इन्वेस्टर देते हैं हमें थोड़ा लॉन्ग टर्म में सोच कर रहना चाहिए। हम ज़्यादातर जितना भी नुकसान हो रहा है क्वालिटी स्टॉक को हम एवरेज कर सकते हैं, और कुछ नया एंट्री लेना चाहें तो ले सकते हैं। और आप हमेशा कुछ कैश अपने पास रखिए, ये भी एक सलाह है। और DI के बारे में इतना ही। आप समझता हूँ कि आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और वीडियो में कुछ सीखे होंगे, और इसे समझने के लिए हम मिलकर सीखते हैं फाइनेंशियल मार्केट को। और जो DI होते हैं, FI होते हैं, उनके बारे में ज़्यादा हम सोचने की ज़रूरत नहीं है। FI चले गए हैं ठीक है, लेकिन वो फिर आएंगे, और पहला पसंद है भारत। तो आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आप नए इन्वेस्टर हो। मार्केट में ऐसी सिचुएशन आता जाता रहता है, और ये मार्केट भी की एक सच्चाई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।